नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अलग अलग जो कीट काटते हैं, बिच्छू काटते हैं, मकड़ी काटते हैं, तो उसके वजह से शरीर में जो विष का प्रभाव हो जाता है और उसको काटने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरह से होती है वो हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बिच्छू के बारे में पढ़ा था कि बिच्छू अलग अलग तरह के, जो स्कॉर्पियन बाइट होता है वो आयुर्वेद के हिसाब से क्या बताया वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं 8वां नंबर का जो श्लोक है, सबसे पहले आदरणीय
भांजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब 8वां नंबर का श्लोक शुरू करिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए, पढ़िए। मंदा पिता छिता श्यावा रुक्षा कबूर में चका। बोलिए सब लोग। मंदा पिता सीता सीता श्याम श्याम वृक्षा कर्पूरमेचिका रूक्षा पूर्वमेचिका रोमसा बहु पर्वणो लोहिता पांडुरोदरा। रोमशा बहुपर्वणो बहुपर्वणो लोहिता बहुपर्वणो लोहिता पाण्डुरोदराः पाण्डुरुद्रा। इसका हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए। मंद विष वाले बिच्छू। मंद विष वाले बिच्छू पीले श्वेत काले रुक्ष नाना वर्ण के कृष्ण वर्ण रोम वाले पुंछ पर बहुत सी संधियों वाले लोहित वर्ण और पांडुर पेट वाले होते हैं। हाँ, ये जो मंद विष वाले बिच्छू होते हैं, पहले कल तो बता दिया कि बहुत ज्यादा तीक्ष्ण विष वाले कौन से होते हैं, कि सांप डेड बॉडी है उससे उत्पन्न हुए हैं, या फिर अलग अलग जगह के बताए। अभी मंद विष वाले बिच्छू होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? पीले रंग के होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, काले होते हैं, रुक्ष होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, नाना वर्ण के। फिर कृष्ण वर्ण वाले, रोम वाले, फिर उसके बाद में पूंछ पर बहुत सारी संधियों वाले होते हैं, और लोहित वर्ण और पांडु वर्ण वाले होते हैं। तो हम इसका संस्कृत पढ़ते हैं। हाँ, ये प्लीज पढ़ दीजिए 8वां का। सर मंदविषा कीटा पितादि गुणा रोमसा इति लोमादि इत्यादि न स। मंद विषा कीटा पितादि गुणा। मंद विष कीट होते हैं वो पीले रंग आदि के होते हैं, रोमश होते हैं, रोमश मतलब लोम वाले होते हैं, इत्यादि ना। अच्छा, चलिए 9th नंबर का जो श्लोक है, यह आप लोग डॉक्टर राम कुमार सर आप पढ़ेंगे प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। धूम्रो धूम्रोदरा स्त्री पर्वणो मध्यस्तु कपिलारुणा। धूम्रोदरा पर्वणो पर्वणो कपिलारुणा। विषंग सबलाश्चरत्र शोणिताभा। इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। हाँ, मध्य विष बिच्छू के लक्षण पढ़ दीजिए। मध्य विश्व वाले बिच्छू धूम वर्ण के काले पेट वाले 3 पर्व के कपिल अरुण पिशंग सबल और चित्रवर्ण तथा रक्त की कांति के होते हैं। हाँ, तो मध्य विष वाले बिच्छू जो होते हैं उसको पहचानना कैसे है कि मध्य विष है? तो धूम्र वर्ण के होंगे, जैसे धुआं होता है वैसे होंगे, काले पेट वाले होंगे, 3 पर्ण वाले होंगे, उनके 3 वो रहेंगे, 3 मतलब जो बिच्छू का डंक होता है ना, उसके बीच में 3 ऐसे लाइंस रहेंगे जैसे पर्व रहता है। और कपिल वन के होंगे, कपिल मतलब ब्लैकिश टाइप, ब्राउनिश। अरुण मतलब थोड़ा रेडिश टाइप होंगे। पिंशंक पीले जैसा। शबल और चित्रवर्ण के होंगे, और रक्त की कांति वाले होंगे। ये बिच्छू को पहचानने के लिए बताया गया है। इसका टीका पढ़ दीजिए। मध्य विषास्तु। मध्य विशास्तु कपिलादि गुणा। मध्य विष वाले जो होते हैं वो कपिल आदि के गुण के होते हैं। चलिए 10th नंबर का श्लोक है वो पढ़ना है, महाविशाहा। डॉक्टर हरिहर सर जी आप पढ़ देंगे प्लीज। जी सर। पढ़िए महाविशाहा। महाविशाः अज्ञाओकपर्वणो रक्तसितोषितोदराः पर्वणो रक्त शीतोदरा। इसका हम ये पढ़ते हैं हिंदी। पढ़िए महाविश्व वाले बिच्छू। महाविश्व वाले बिच्छू अग्नि के समान वर्ण के हो या पर्व के
लाल, काले या श्वेत उदर के होते हैं। महाविष्णु से दृष्ट रुकिए के रुकिए रुकिए सर, अभी रुकिए, इसका संस्कृत पढ़ दीजिए। महाविशा पढ़िए, महाविशा। महाविषा दंभ दुर्वा सदसा विपर्णा एक पर्वणो वा रक्तोदरा किंचित कृष्णोदरा किंचित शीतोदरा च। महाविश्व वाले जो रहते हैं वो दर्भ जैसे घास होते हैं या दुर्वा के जैसे होते हैं, उसके कलर के होते हैं। और द्विपर्वाण, दो पर्व वाले या एक पर्व वाले होते हैं, उनमें जो लाइन होती है एक ही होती है, जो आगे का जो रहता है ना उनका जो सूंड टाइप वो। और रक्तोदरा, रक्त के कलर का होता है या कृष्ण रंग के होते हैं या असित रंग के होते हैं। चलिए 11 और 12 नंबर का श्लोक है, आदरणीय वीणा मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। यस सर, पढ़ रही हूँ। तैः दष्टशूलरसनः स्तब्धगात्रार्दितः गात्रोजरादितः खैः वमन शोणितं कृष्णम् इन्द्रियार्थान् संविदन् विद्यन्मूर्छन् विशुष्कास्यो विवलो वेदनातुरः वेदनातुरा विशीर्यमाणमांसश्च प्रायशो विजहात्यसुन् हाँ, अब ये पढ़ दीजिए 11 और 12 नंबर का। इन बिच्छुओं के काटने से जिह्वा सूजी हुई, शरीर जकड़ा हुआ, ज्वर से पीड़ित, नाक कान मुख आदि से काला रक्त का बाहर आना, इंद्रियों के विषय का ज्ञान न होना, पसीना आना, मूर्छा, मुख का सूखना, बेचैनी, वेदना और मांस का झड़ना होता है। प्रायः इनके यह रोगी प्राणों को छोड़ देता है। हाँ, जब ये बिच्छू काटते हैं ना तो कौन सा, मध्य विश्व वाले, तो जीभ सूज जाती है, जीभ में स्वेलिंग आती है, शरीर जकड़ जाता है। अब वो पॉइजन है, बिच्छू में पॉइजन है, इसलिए शरीर जकड़ जाता है, ज्वर होता है, बुखार आता है, नाक कान मुख आदि से काला रक्त बाहर आता है, ब्लैकिश, क्योंकि रक्त में मिक्स हो जाता है विष। आशुकारी तो विकासी वैवाहिक स्वभाव की वजह से इंद्रियों के विषय का ज्ञान नहीं रहता है, पसीना बहुत आता है, मूर्छा होती है, मुंह का सूखना, बेचैनी, वेदना और मांस का झड़ना होता है। मांस कहाँ पे, जहाँ पे बिच्छू ने काटे वहां का स्किन निकल जाता है मांस। और यह इतना विषैला होता है कि रोगी प्राणों को छोड़ देता है। वीणा मैडम आपके उधर कभी बिच्छू ने काटा है, कभी देखा है अपने पेशेंट बिच्छू ने काटा? हाँ, हम ट्रेकिंग जाते हैं तो हमारे साथ में एंटी स्कॉर्पियन बाइट। हाँ, स्कॉर्पियन, एंटी स्कॉर्पियन वो इंजेक्शन रहता है, तो वो हम लेके ही जाते हैं। और हमारे यहाँ के स्कॉर्पियंस जहरीले हैं बहुत ज्यादा, मगर वो काले कलर के, भूरे कलर के नहीं रहते। अभी हमने पढ़ा ना, तो वैसे नहीं, वो पूरे लाल, उसको इंगड़ी बोलते हैं, पूरे लाल और बड़े बड़े होते हैं, इंगड़ी बोलते हैं मराठी में इसको। अच्छा, और एक मूवी भी आई थी बिच्छू नाम की। और हमारे महाड के एक डॉक्टर है, काय हो त्यांचं नाव, हाँ, डॉक्टर पावसकर बोल के है, तो उन्होंने वो एंटी स्कॉर्पियन बाइट जो इंजेक्शन है, तो उन्होंने उसका रिसर्च लिया है। और मुझे याद है कि मैं 2002 में जब इंटर्नशिप कर रहा था, तो हाँ हमारे तो बारामती सुपा करके जगह है, जो शरद पवार जी का गांव है ना बारामती, हाँ तो हाँ वहां पे आरएच था, रूरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। हाँ वहां पे दिन भर में कम से कम 300 से 400 लोग आते थे स्कॉर्पियन बाइट वाले। तो हम लोग क्या करते थे,
ज़ाइलोकेन का इंजेक्शन देते थे वहां पे लोकल एनेस्थीसिया, लोकल, हाँ लोकल। और एक पैरासिटामोल देते थे कि जाओ ठीक हो गए। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग में है पैरासिटामोल, तो ठीक हो जाते थे पेशेंट। मतलब वो ज्यादा उतना विषैले नहीं थे वहां के। नहीं, हाँ विषैले नहीं है वो। मगर हमारे यहाँ वर्षा ऋतु में बहुत लोगों की मृत्यु होती है स्कॉर्पियन काटने से, क्योंकि वो कीचड़ में जाते हैं शेतकरी, तो हाँ बराबर उसको दंश होता है, हाँ वृश्चिक दंश होता है। हाँ, चलिए आपने सही सर बताया, ये प्रैक्टिकल। बताओ, हाँ जी, सर बताओ एक बात। हाँ बताइए सर बताइए। वो आपने देखा था ना अपामार्क, हाँ जी। ये अपामार्क के 2-3 पत्ते थोड़ा मसल देना हाथ में, अच्छा और जिस जगह बिच्छू काटा है उससे नीचे ऊपर से नीचे तक उसको 2-3 बार ऐसे लगा, एक ही बार में सब। जैसे आप जाइलोकेन लगाते हैं ना, इसी झटके में बिच्छू का दर्द कम हो जाता है। अपामार से चिड़चिड़ा अपामार। हाँ हाँ अपामार्क। और सर हाँ वो निर्मली के बीज आते हैं, हाँ। वो इसके उनके दंश स्थान पर लगा देते हैं, अच्छा, तो बढ़िया फायदा और होता है। सर आपके प्रैक्टिस में बिच्छू काटने वाले पेशेंट आते हैं क्या? हाँ सर, कम से कम हर साल इस मौसम आते हैं ना, जब ये वर्षा ऋतु चली जाती है बाद में, तो रोज एक दो आते हैं 1-2 महीने तक। तो वहां के बिच्छू कैसे होते हैं सर, आपने देखा है? जिसको ज्यादा पसीना हो जाता है, बीपी जी। डाउन हो जाता है, तो उनको सर बोतल बोतल लगाना पड़ता है। नहीं तो हम यही करते हैं, निर्मल के बीज या तो अपामार का यूज करते हैं, और जाइलोकेन तो हम नहीं लगाते। जाइलोकेन लगाने से तुरंत आराम हो जाता है सर, फिर आधे घंटे के बाद इतना दर्द ज्यादा चलता है, इतना चलता है कि मान लो 2-2 दिन तक फिर जाइलोकेन लगाना पड़ता है। जी तो जाइलोकेन के बजाय दूसरे देते हैं हम। जी। और बिच्छू ये काटने से जैसे ना, आप, हमारे हमारे यहाँ का बोल बोल सकती हाँ हूँ ना, बोलिए बोलिए। तो हार्ट फेल्यूर ही होता है, हाँ हो अच्छा जाता है, कार्डियक। सही बात। हाँ, अच्छा, तो मतलब वहां के इतने विषैले हैं, कोंकण के और गुजरात हाँ, के। हमारे यहाँ पे मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था तो बिच्छू इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन हाँ तकलीफ होती थी। तो जाइलोकेन जेली लगा और एक पैरासीटामोल दे दो, एकदम ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतने हमारे पेशेंट आते थे वहां पे। हाँ बताइए। हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि 30 से 40 भी एंटी स्कॉर्पियन वेनम देना पड़ता है कभी कभी। आपके उधर? हाँ, अच्छा। सर हम बताएं एक सर, हाँ जी हमारे गांव बताइए। में सर, सर हाँ हमारे गांव में वो इमली के बीज नहीं होते सर, हाँ। उनको घिस के लगाते थे हमारे यहाँ पे, कोई कोई करते थे तो कद्दू काटते थे तो अच्छा इमली के बीज को घिस लिया जाता था और जहाँ काटते थे वहां लगा देते थे। जब तक वो जहर निकल नहीं जाता, जब तक वो वहां पे चिपका ही रहता था। अच्छा। हाँ, और जैसे ही उसको हटा, वो अपने आप हट जाएगा तो मतलब जहर कम हो जाता था, मतलब फिर नहीं पता। अच्छा वो तो निर्मली का बीज इसी तरह चिपक जाते हैं सर, अच्छा। जैसे इमली का बीज चिपक जाते हैं ना वैसे, लेकिन निर्मली मेरे ख्याल से उनका ज्यादा फायदा है। अच्छा और डेथ इसका तो सब बहुत कम होती है, इतनी जी। डेथ मृत्यु का आंक कम है। मतलब गुजरात वाले बिच्छू उतना जहरीले नहीं है जितना कोंकण वाले हैं, हाँ कार्डियोटॉक्सिक। हाँ चलिए। इसका टीका पढ़ दूं। हाँ पढ़िए, तय महाविषय। तै महाविषय दष्ट सन शुनु जिह्वादि स्यात् तथेद इदम पूर्वीन्दृश सन प्रायशो जीवित त्यजति। हाँ तो तय, जो मंद विष वाले महाविष वाले होते हैं, मध्यम विष वाले भी, दष्ट सन शून्य जीवादि से, मतलब अगर उन्होंने काट दिया, दष्ट किया, तो जीवा सूज जाती है, आदि लक्षण होते हैं। इसीलिए उनको हमें चिकित्सा तो देनी है। लेकिन वो प्रायशो जीवित त्यजति, कभी कभी वो इंसान जीता है, कभी कभी वो मर जाता है, इतना डेंजरस होता है। चलिए आदरणीय मोनिका मैडम, आप 13 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं? प्रणाम सर। प्रणाम मैम। उच्ची टिंग नाम का बिच्छू, उच्ची टिंग नाम का बिच्छू काटा तो क्या होता है? जी,
उच्चिटिङ्गस्तु वक्रेण दशत्यदष्टि अभ्यधिकव्यथः साध्यतो वृश्चिकात् स्तम्भं शेषशो दृष्टोमताम्। उचित सिंगस्तु वक्रेण दशत्यभ्यधिकव्यध्या साधितो वृश्चिकात् स्तम्भं शेषोरुमिताम्। हाँ, इसका आगे भी है श्लोक। हाँ, ये पढ़ दीजिए 14। करोति करोति शेकमङ्गानां दश शीताम्बुनेव च करोति उष्ट्रधूमः स एवोक्तो रात्रिचाराच्च रात्रिकः। हाँ, इसका हिंदी वाला पढ़ना है आपको। 13 14 ये पढ़िए। उच्चिटिंग उच्चिटिंग बिच्छू मुख से काटता है, इसमें दूसरे साध्य बिच्छू से अधिक पीड़ा होती है। मेहन में स्तंभन होता है और रोमांच हो जाता है। दंश के कारण अंगों पर शीतल जल का परिषेक किया प्रतीत होता है। इसी को उष्ट्रधूम कहते हैं और रात्रि में चलने से रात्रिक कहते हैं। हाँ, तो उच्चिटिंग नाम का बिच्छू होता है, ये मुख से काटता है। वो उससे डंक से नहीं काटता है, मुख से काटता है। और इसमें दूसरे साध्य बिच्छू से ज्यादा पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है साध्य बिच्छू से ज्यादा। और जो इरेक्शन आता है मेहन में, जो पेनिस में इरेक्शन आ जाता है इसके काटने से, ये टिपिकल सिम्टम है। और रोमांच आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दंश के कारण, इसका दंश में ऐसा जैसे ठंडा पानी डाल दिया है ऐसा फील होता है। इसी को उष्ट्रधूम भी कहते हैं। और ये रात में चलते हैं बिच्छू, रात में चलने से रात्रिक कहे जाते हैं। देखिए इन लोगों ने कितना ऑब्जर्वेशन किया है, एक एक चीज, एक एक सिम्टम, और तब लिखा हुआ है। चलिए मैम, आप संस्कृत टीका पढ़ दीजिए। उच्चिटिंगाख्यो वृश्चिको वक्रेण दष्टि साध्यात् वृश्चिक आदति रिक्त व्यथ तथा स्तंभ करोति मेढ्रस्य तथा हृष्ट रोमता रोमहर्ष करोति तथा दशश्च शिशिर जलेनेव शेकम अंगानां विद्यते स एव उष्ट्रधूम कथित रात्रि चरणात् च रात्रिक स एवोक्त। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। उच्चिटिंगाख्यो नाम का जो उच्चिटिंग नाम का जो बिच्छू है, ये मुंह से वक्रेन, वक्र से काटता है। साध्याद वृश्चिक आदि तिरिक्त व्यथ, और साध्य जो बिच्छू होते हैं उनके से ज्यादा व्यथा होती है, अतिरिक्त व्यथा होती है। तथा स्तंभम करोति मेढ्रस्य, मेढ्र का स्तंभ करती है, इरेक्शन बहुत ज्यादा कर देती है। बिच्छू का प्रभाव से वहां पर इफेक्ट आता है, सोचिए। तथा दृष्ट रोमता, हृष्ट रोमता मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, रोमहर्ष। आप लोगों ने देखा होगा जब हम जनगण मन बोलते हैं तो रोंगटे कैसे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तथा दशस्य शिशिर जलन सेकम अंगानम विदते, जब इसने काटा है ना तो ठंडा पानी से परिषेक किया है ऐसा फील होता है। स एवोष्ट्र धुमक कथित, इसको हम उष्ट्र धुमक भी कहते हैं। रात्रि चरणाच रात्रिक स एवोक्त, रात में ये घूमते हैं इसलिए इसको रात्रिक भी कहते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि कल मैं 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट में उतरूंगा, तो मैं 7:30 से 8 बजे तक का सेशन लूं क्या, एयरपोर्ट से ही, दिल्ली एयरपोर्ट से? चलेगा चलेगा चलेगा। मैं ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। 7 बजे पहुंचूंगा तो शायद बाहर निकलते निकलते, मतलब एयरपोर्ट तक आते आते मेरे को थोड़ा तो टाइम लग जाएगा। तो कल 7:30 से 8 बजे का सेशन होगा सुबह। थोड़ा लेट होगा, अगर जल्दी हो गया तो मैं ग्रुप में डालूंगा। चलिए, 15 नंबर का श्लोक है। आदरणीय राम सर, आप पढ़ेंगे प्लीज। बात पित्तोत्तरः। जी सर, जी सर। हाँ, बात पित्तोत्तरा कीटाश्लेष्मिका कणबोन्दुरा प्रायो बातो लवण विषा वृश्चिका सहस्त्र धूमिका
धूम का एक और श्लोक पढ़ दीजिए 16 नंबर का। जी सर। 16 और 17 दोनों पढ़ दीजिए। ठीक है सर। यस्य यशस्वे दोषस्य लिंगाधिकम प्रतर्केत यस्य यस्यैव दोषस्य लिङ्गाधिकं प्रवर्तयेत् तस्य तस्योद्धसे कुर्याद्विपरीत गुणे क्रियां तस्य तस्योषधै कुर्यात् विपरीतगुणे क्रियाम् निलम्बतम्भ शिरायायो अधिस्ते पार्वरुक रुत्पीडो पर्वरुको घूर्णो दुष्टनं गात्रस्यावता चातिके विषे घूर्णो द्वेष्टनं हाँ, अब इसका आप हिंदी वाला पढ़ना है। कीटादिकों में दोष भेद, ये पढ़िए। कीट के बारे में बताना है। हाँ, कीट बात तथा पित्त की अधिकता वाले होते हैं। क्या लिखा? रुग्ण, कड़म और चूहे, कफ और अधिकता वाले बिच्छू और उष्ट्र धूम प्राय करके वात प्रधान विष वाले होते हैं। हाँ, कीड़े जो होते हैं ना, कीड़ा जब काटता है तो वात और पित्त की प्रकोपता होती है। ये मैंने तो आज पहली बार पढ़ा कि जब कीड़ा काटे तो वात और पित्त होता है। कड़वा और चूहा काटता है तो कफ की अधिकता वाले होते हैं, इसलिए देखिए लाइपोमा वगैरह होता है, मेद की दृष्टि होती है। और बिच्छू और उष्ट्रधूम नाम का ये बिच्छू काटता है ना, तो यह वात प्रधान वाले विष होते हैं। ये मैंने आज पहली बार पढ़ा ये चीजें, इतना डीप में इन्होंने बताया। चलिए, तो अभी हम 15 और 16 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। 15 नंबर का पढ़िए सर। कीटा कीटा बात पित्ताधिक पत्ताविका कड़बोन्दुरा श्लेष्मणो लवणा प्रायेण वृश्चिका बातोण लवण विषा उष्टभूत काश्च। हाँ, मतलब कीट जब काटते हैं ना कीड़े, तो वात और पित्त वाले अधिक वो उसमें प्रकोप होता है। कणभ नाम का जो कीड़ा है वो, और उंदुरा, उंदीर मराठी में बोलते हैं, उंदरा संस्कृत में बोलते हैं। तो ये चूहा जब काटता है तो श्लेष्म की उल्बणता होती है। प्रायण वृश्चिका वातोल्बण विषा, जो बिच्छू काटते हैं तो वात के उल्बणता होती है, और उष्टधूम नाम का बिच्छू काटते हैं तब भी वात का उल्बणता होती है। चलिए 16 का पढ़िए। यस्य यस्यैव दोषस्य लिंगाधिक ज्ञात्येत तस्य तस्य दोषस्य भेषजे विपरीत गुणे क्रिया विदभित। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि यस्य दोषस्य लिंगाधिक्य ज्ञायते, जो हमें दोषों के लिंग लक्षण दिखाई देंगे ज्यादा, उनके दोष के भेषज देना है जो विपरीत गुण वाले हैं। ऐसी क्रिया करने से वो चीजें ठीक हो जाती है। चलिए, आदरणीय महाजन सर, आप 17 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, फिर से रिपीट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, प्रणाम सर। ऋत पीड़ो ऊर्ध्वा अनिल स्तंभ शिरो यामो अस्थि पर वरुक अधिष्ठ पर्वरूक घूर्णो द्वेष्टनम गातृश्यावतावातिके विषे चलिए, इसका हम ये पढ़ते हैं, हिंदी वाला पढ़ते हैं। अच्छा, एक ये भी रह गया था श्लोक का अर्थ, ये वाला पढ़ दीजिए महाजन सर। दोष के लक्षण। संज्ञा नाशो उष्ण नहीं, ये पढ़िए, हिंदी वाला नहीं दिख रहा आपको? हाँ जी, हाँ। जिस दोष के लक्षणों की अधिकता देखें
उसी उसी दोष के विपरीत गुण वाली औषधियों से चिकित्सा करें। हाँ, अभी ना 17, 18, 19 फिर से पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हृत पीड़ोर्ध्वा अनिल स्तंभ शिरायामो अस्थि परवरुक। पढ़िए। पृथ्वीरो अस्थि पर्वरुक घूर्ण नो द्वेष्टनम गात्रश्यावता वातिके विषे। संज्ञानाशो उष्ण निश्वासो हृददाह कटुकास्यता। संज्ञानाशो उष्ण निश्वासो हृददाह काटुकास्यता। मास अवधरणम शोफो रक्तपित्तश्च पैतिके। मांसावतरणं शोफो रक्तपित्तश्च पैतिके। छर्द्य रोचक कष्ट उल्लास उल्लास। हाँ। प्रेस कोत क्लेश पीनसै। छर्द्य रोचक शैत्य मुख माधुर्य विद्या श्लेष्मिकादिकं विषम। श्लेष्माधिकं विषम। हाँ, ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए। वातिक विष में, वातिक विष में हृदय में की पीड़ा, वायु का ऊपर को जाना, जड़ता, सिरों में खिंचाव, अस्थि एवं पर्वों में दर्द, चक्कर आना, ऐंठन और अंगों में श्यावरण होता है। पैतिक विष में संज्ञानाश, उष्ण निश्वास, हृदय में दाह, मुख में कटुता, मांस में का फटना तथा लाल और पीला शोफ होता है। कफ की अधिकता वाले विष में वमन, अरोचक, जी मिचलाना, मुख से लाला स्राव, वमन की इच्छा, पीनस, शीतलता और मुख में मधुरता होती है। हाँ, वातिक विष जब होता है, अब ये देखिए कितना अच्छा से एनालिसिस किया है कि हृदय में पीड़ा होती है, वायु का ऊपर की ओर जाना, जड़ता होता है, सिराओं में खिंचाव होता है, अस्थि एवं पर्वों में दर्द होता है, चक्कर आता है, ऐंठन और अंगों में श्यावरण होता है। पैतिक विष में संज्ञानाश होता है, उष्ण निश्वास होता है, हृदय में दाह होता है, मुख में कटुता होगा, मतलब जैसे तीखा मिर्ची खाए वैसा, और मांस का फटना होगा, और लाल और पीला शोफ होता है। कफ की अधिकता वाले विष में वमन, अरोचक, जी मिचलाना, मुख से लाला स्राव, वमन की इच्छा, पीनस, शीतलता और मुख में मधुरता होती है। ये दोषों के हिसाब से विष के लक्षण ऐसा बताया। चलिए आप ना 17, 18, 19 का हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए। हाँ जी। वातिके विषय हृत पीड़ाद्य स्यु। वातिक विष में हृदय पीड़ा आदि ये सारे लक्षण होते हैं। 18 पढ़िए। पित्तोत्वने संज्ञानाशादय स्यु। पित्तोल बण में संज्ञा नाश आदि ये सारे लक्षण होते हैं। 19 पढ़िए। कफ अधिक्य विष शर्द्यादि भी जानियात। कफादिक विष में छर्दी आदि सारे लक्षण को समझना चाहिए, जानना चाहिए। चलिए आदरणीय मोनिका मैडम या जितेंद्र जी, आप लोग में से कौन करेगा भगवान का प्रेयर? टाइम हो गया। मोनिका मैडम आप कर सकती हैं? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, आप कर दीजिए। सब प्रणाम लोग अंजना सुनिए। मैम। अंजना मैडम भी आई हैं। अंजना जी मैडम जी प्रणाम। बिल्कुल। नमस्कार नमस्कार, पर खुश रहिए सब लोग, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ जुड़ना। नमस्कार। आप लोग को शायद मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब आप लोग को पता नहीं होगा शायद, कि जब मेरे पापा बीमार थे तो मोनिका मैडम, अंजना मैडम और वंदना मैडम ने ही पूरा सेशन ये किया, और अभी ये खत्म होने वाला है अष्टांग हृदय। फिर हम चरक संहिता का टीका वचन करेंगे। तो मोनिका मैम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। जी सर। सर आज बुधवार है ना, तो गणपति जी का दिन है। जी। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय
नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रणाम सर। हाँ, तो आज शाम को 7 बजे सेशन होगा और रात को 9 बजे होगा। कल मैं दिल्ली एयरपोर्ट में रहूंगा, मैं पुणे से जाऊंगा तो 5 बजे फ्लाइट है, 7 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा, तो थोड़ा सा लेट होगा, 7, 7:15 या 7:30 बजे शुरू होगा, कल सुबह होगा। और जैसे जैसे मैं जहां जहां जाऊंगा ना, मुझे क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट में 2-3 घंटे का रुकना है, फिर मुझे प्रयागराज जाना है, तो मैं आप लोग को अपडेट देते रहूंगा। और जैसे जैसे नेटवर्क आएगा हम लोग सेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों को।